हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश। और आज हम लोग बात करेंगे लाइट का एक नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक देखो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में देख लिया था कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेजेस फॉर्म होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स पे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कनकेव मिरर। देखिए, कनकेव मिरर का यूज जो होता है ये बहुत जगह पे हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत जगह पे हम लोग को पता नहीं रहता है कि वहाँ पे ये मिरर जो है ये कनकेव मिरर है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेविंग मिरर के लिए। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर। सेकेंड है आपका डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मिरर, वहां पर भी डेंटिस्ट कनकेव मिरर ही यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जो अगला मिरर जो यूज मतलब कि अगले जगह जो यूज किया जाता है वो है आपका कनकेव मिरर। एक हो गया आपका टॉर्च, सर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स। ठीक है, जो भी सोलर पैनल्स होते हैं वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स। ठीक है ना, इन सब जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका कनकेव मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कि कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है कनकेव मिरर को, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले चलिए समझ ही लेते हैं यहाँ पे कि सेविंग मिरर के फॉर्म में कैसे यूज होता है। आप देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लो कि ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर। देखो यहाँ पर अगर ये फोकस और पोल के बीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनता है इमेज उसका। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जब सेविंग करने के लिए जाते हैं या फिर सेविंग मिरर को यूज करते हैं तो हमारा जो छोटे छोटे जो ये दाढ़ी वगैरह जो होता है, बाल जो होता है, ये बहुत थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है वहां पर। इस कारण से क्या होता है कि उसका कटिंग उसका अच्छे से दिख पाता है, वो उसको कटिंग करने में उनको हेल्प होता है जो भी बार्बर्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे सेविंग मिरर में इसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, डेंटिस्ट को अपने टीथ में देखना होता है कि कहाँ पर कैविटीज है कहाँ पर नहीं है, तो ये देखने के लिए वो लोग इसको यूज करते हैं और वहां पर वो ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में ही लाकर रखते हैं ताकि उसका इमेज सीधा और कैसा बने, मैग्नीफाइड बने। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे टॉर्च में कैसे यूज किया जाता है, इसको आप डिटेल में समझेंगे यहाँ पे कि कैसे यूज किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च है। ये मान लीजिए कि आपका टॉर्च का आउटर फ्रेम और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, एक कनकेव मिरर है। इसके फोकस में यहाँ पर क्या लगा हो रहा था, बल्ब लगा हो रहा था। ये मान लो कि आपका बल्ब, ये मान लो कि आपका क्या है, बल्ब। ये ग्लो जब करेगा, जब ये ग्लो करेगा तो ये क्या करेगा, चारों तरफ अपने रेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फैलाएगा। तो कुछ रेज हो गई वो इधर भी जाएंगे, कुछ रेज इधर भी जाएंगे, कुछ रेज इधर भी जाएंगे, कुछ ऐसे भी जाएगा यहाँ पे, ये सारे रेज इधर उधर फैल जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, आपने पढ़ा है कि हाँ सेकेंड रूल से कि अगर फोकस से कोई भी रे आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाता है, पैरेलल मूव करता है। ये सारे रे जो कि पीछे के डायरेक्शन में यहाँ पर आ रहे हैं, आगे भी जाएंगे, यहाँ पर रे जो पहले से भी आगे भी जाएगा इधर उधर थोड़ा। ठीक है ना, ऐसे भी जाएगा रे। लेकिन जब जो पीछे जाने वाला जितना भी रेज है वो सब रिफ्लेक्शन के बाद कैसे मूव करने वाला है, पैरेलल मूव करने वाला है। तो ये सारे रेज क्या होंगे, यहाँ पे पैरेलली इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से। ये सारे रेस कैसे मूव करेंगे, पैरेलली मूव करेंगे। और इस कारण से हम लोग को टॉर्च में या तो कोई सर्च लाइट्स में एक फोकस लाइट सामने की तरफ मिलता है हम लोग। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। उसी तरह से पैनल्स में सोलर पैनल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, सन के लाइट को एक जगह पे फोकस करने के लिए। यहाँ पर वो जो रे डायग्राम था उसका फर्स्ट रूल यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये सारी जगह पर हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर का यूज देखो कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले तो हम लोग रियर व्यू मिरर एंड साइड व्यू, इन कार्स, कार और कार में जो साइड मिरर होता है और जो रियर व्यू मिरर होता है, इन दोनों में हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो कन्वेक्स मिरर में बस एक ही प्रॉपर्टी है, इस कारण से हम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि इमेज का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। इस कारण से वो ज्यादा एरिया को कवर कर पाता है और हम लोगों को
यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस है या तो फिर ज्यादा एरिया को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर वैन वगैरह चल रहा है तो उसके साइड मिरर में क्या दिखाई देता है कि पीछे कोई व्हीकल वगैरह है कि नहीं, पीछे का जो व्यू होता है वो दिखाई देता है। इससे उनको एक बहुत ही वाइडर व्यू मिलता है अपने पीछे का, ठीक है, जिससे कि उनको समझ में आता है कि हाँ ट्रैफिक है या नहीं है, सो कौन सा व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो ठीक है ना। उसी तरह से रियर व्यू मिरर से उन पीछे बैठे हुए लोगों के बारे में पता चल जाता है कि हाँ पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो सेफ है या नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजों को यहाँ पर समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जो कि कन्वेक्स मिरर के बारे में है। और देखिए कहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में यूज किया जाता है, शॉपिंग मॉल्स। देखो सिक्योरिटी पर्पस से भी हम लोग इन मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि मॉल्स में अगर ये मिरर लगा हुआ है तो इससे फायदा ये हो रहा है कि एक वाइडर व्यू वहां पर उस मिरर के अंदर मिल जाता है। इस कारण से उनको है ना एक अगल बगल में क्या हो रहा है मॉल्स के अंदर में ये सारा चीज उनको दिखाई देता है वहां पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आपका, देखिए दो जगह के टर्निंग पॉइंट्स में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। टर्निंग पॉइंट्स का मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक व्यू बना रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। ये मान लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग का एक रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता आगे की तरफ गया और यहाँ पे क्या आपका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या आपका टर्निंग पॉइंट है, इस तरह से, है ना। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है और यहाँ पे आपका क्या टर्निंग पॉइंट है। अब देखो कुछ व्हीकल मान लो इधर से आ रहे हैं, कुछ व्हीकल इधर से आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि ये शार्प टर्न है, इस कारण से एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इस कॉर्नर पे इस जगह पर क्या किया जाता है, कन्वेक्स मिरर को प्लेस कर दिया जाता है, कन्वेक्स मिरर को। अब इस मिरर में क्या होगा कि इधर का भी कुछ व्यू दिखाई देगा और इधर का भी कुछ व्यू दिखाई देगा। तो इधर से जो लोग आएंगे उनको इधर का व्यू आराम से दिखाई देगा और जो लोग इधर से आएंगे उसको उनको भी इधर का व्यू इस मिरर में आराम से दिखाई देने लगेगा। इस कारण से एक्सीडेंट्स वगैरह से हम लोग बच सकते हैं, तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर लिखिए टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स। ओके, चलिए ये सारे तो हो गए आपके इनके यूजेस। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर के डिफरेंसेस के बारे में। देखिए फर्स्ट डिफरेंस तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये क्या होता है, कर्व होता है, किधर किसके तरफ, इनवर्ड में, और इसमें क्या होता है आपका आउटवर्ड में। सेकंड पॉइंट है आपका इसका जो फोकल लेंथ होता है ये कैसा होता है आपका कनकेव मिरर में, वो नेगेटिव साइड में होता है, वो इस साइड में होता है। तो हमेशा इसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव मान के चलते हैं। अभी हम लोग इसके बाद साइन कन्वेंशन समझेंगे तो इसको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे कि देखो आप ऐसे समझिए यहाँ पे कि ये आपका मिरर है, ये कन्वेक्स कनकेव मिरर है, इसका फोकस किधर है, इस साइड में। इस साइड में कोई भी हम लोग डायरेक्शन लेते हैं तो वो कैसा लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। इधर की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो कैसा करते हैं हम लोग, पॉजिटिव करते हैं। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो कैसे मेजर करते हैं हम लोग, पॉजिटिव, और नीचे के साइड में जितने भी डिस्टेंसेस रहते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप समझिए कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सॉरी ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऊपर वाला पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि इसका फोकल लेंथ किधर आएगा, हमेशा देखिए ये कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर रहेगा, इस डायरेक्शन इधर ही रहेगा, है ना, तो उस साइड में रहेगा, तो ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्या आपका, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। देखो आपने देखा कि इमेज फॉर्मेशन में कि कनकेव मिरर जो होता है इसमें दोनों तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं। एक ऐसा सिचुएशन होता है जब रियल इमेज भी फॉर्म होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। लेकिन आप देखिए कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बोथ मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेजेस आर फॉर्म। देखो कनकेव मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होते हैं आपने देखा कि दोनों टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं, कभी बड़ा भी बन रहा है कभी छोटा भी बन रहा है ना। लेकिन कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, हमेशा ही छोटा रहता है। ओके, ये सारे डिफरेंसेस है जो कि आपको याद रखने हैं, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखिए रियल और इन्वर्टेड इमेज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका रियल इमेज। देखो रियल इमेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले रियल इमेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आपने प्रोजेक्टर देखा होगा कभी, प्रोजेक्टर में जो इमेजेस क्रिएट होते हैं उसको हम लोग किसी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर में ऑब्टेन्ड होने वाला जो इमेज होता है वो रियल इमेज होता है, इसी कारण से उसको किसी स्क्रीन पे हम लोग दिखा पाते हैं। जितने भी रियल इमेजेस होते हैं उसको हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज को कभी सॉरी इन्वर्टेड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रियल एंड यहाँ पे वर्चुअल होना चाहिए, वर्चुअल।
क्या बोले? हाँ नहीं, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ओके, हाँ ठीक है, बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उधर वाला बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये वर्चुअल इमेजेस के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैन नॉट बी ऑप्टेड ऑन स्क्रीन। जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं उसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पे ऑप्टेड नहीं कर सकते हैं, उसको बस हम लोग मिरर के अंदर ही देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, जैसे कन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि जो इमेजेस हमारे बन रहे होते हैं वो हम लोग मिरर के अंदर देख पाते हैं, लेकिन किसी स्क्रीन में उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, ऑलवेज इन्वर्टेड। जो आपका रियल इमेज होता है ये कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। अब देखो प्रोजेक्टर से जो निकलने वाला इमेज होता है वो तो सीधा दिखाई देता है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि इन्वर्टेड होता है। तो देखिए, जब वो इमेज को क्रिएट करते हैं तब तो वो उल्टा रहता है, लेकिन उसको फिर से प्रोसेस करके सीधा किया जाता है और तब उसको किसी स्क्रीन पे दिखाया जाता है, और तब हम लोग को किसी सीधा इमेज वहां पर स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज इरेक्ट। देखो वर्चुअल इमेजेस में हमेशा वो इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, इन सब में इमेजेस कैसा होगा, इरेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्ड ओनली ऑन कनकेव मिरर। रियल इमेजेस जो फॉर्म होता है ये सिर्फ कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कनकेव मिरर में ही फॉर्म होते हैं। ये ना तो प्लेन मिरर में फॉर्म होगा और ना ही कन्वेक्स मिरर में। लेकिन जो आपका वर्चुअल इमेजेस है वो हर तरह के मिरर्स में फॉर्म हो सकता है। आपने कनकेव मिरर का एक कंडीशन ऐसा देखा था जिसमें वर्चुअल इमेजेस फॉर्म हो रहा था, फोकस और पोल के बीच का कंडीशन, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता ही है। ये सारे डिफरेंसेस थे जो कि हम लोगों को याद रखने हैं रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मिरर फार्मूला। देखो अब ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, सेकेंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद मैग्निफिकेशन देखिए चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये वाला टॉपिक रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, तो मिरर फार्मूला में ये फार्मूला ये बताया गया कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये क्या है, देखो कभी भी हम लोग यहाँ पे मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें दी हुई रहती है। एक है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फिर फोकल लेंथ कितना है जो मिरर यूज किया जा रहा है, हम लोग को ये बताना होता है कि जो उसका इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। अब इसी से रिलेट करके हम लोग इधर उधर करके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका फोकल लेंथ ये, तो बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो v है, जो आपको यहाँ पे v नजर आ रहा है, वो भी क्या आपका, देखो ये जो v है ये क्या आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये जो आपका u यहाँ पर नजर आ रहा है ये क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और देखिए ये जो f है, ये इसके बारे में तो आप जानते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। चलिए ये तीन चीजें आपको याद रखना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखने हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। 1/v, सॉरी सॉरी सॉरी, मेजर मिस्टेक हो गया यहाँ पे एक्चुअली में प्लस होना चाहिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका मैग्निफिकेशन। देखो it tells us how many times an image is larger than the size of object। ये हम लोग को बताता है, मैग्निफिकेशन से हमको ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। ठीक है ना। अगर मान लो कि इसका वैल्यू 1 रहेगा, इसका मतलब इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर इसका वैल्यू 2 रहेगा, इसका मतलब वो इमेज का जो साइज है वो क्या, ऑब्जेक्ट से डबल है। अगर इसका वैल्यू हाफ रहेगा, मतलब 1/2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से हाफ है, आधा है। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 1m इज इक्वल टू, इसको m से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय m, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन, एक किसी भी सिंबल में आपको उसका जो केस सेंसिटिव, मतलब सारा केस सेंसिटिव होता है, आपको वैसे यूज करना है। जैसे ये आपका स्मॉल लेटर में होता है, ये सारा स्मॉल लेटर, ये भी स्मॉल लेटर में ही यूज करना है आपको। ओके,
एम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका, एक तो आपको होता है इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। देखो एच डैश का मतलब ही हो गया ये क्या आपका इमेज हाइट, इमेज हाइट, और ये जो एच हो गया आपका ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा एम का एक और फॉर्मूला होता है जो जो कि होता है आपका माइनस वी बाय यू। आप जान रहे हैं यहाँ पे कि वी किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप इसका भी रेशियो निकालेंगे तो वही रेशियो निकलेगा जो कि इसके हाइट का रेशियो निकल रहा है, ये क्या होगा आपका नेगेटिव रहेगा, माइनस वी बाई। ओके, ये है आपका मैग्निफिकेशन, आपको फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे।